अभी जो बता रहे तुम लोग को थेस प्रेमे का उल्टा बता रहे हैं। इससे पहले क्या पढ़ा है? थेस प्रेमे पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स। इसका इनवर्स पढ़ रहे हैं थेस थ्योरम या थेस प्रेमे का, ये पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ थेस थ्योरम। ठीक है, थेस प्रेमे का उल्टा पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाक को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के बराबर होगा। उल्टा का मतलब क्या था? जो पढ़े इससे पहले वह दिया हुआ है, उसको प्रूव करना है। देखो क्या था, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी। ठीक है, अब यहां से बनाएंगे क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कर रहा है? सबसे पहले क्या लिखता है? दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में रहता था गिवन, लिखते क्या दिया गया पहले ये बताओ। इसको मान लिए डी, इसको मान लिए ई। इससे पहले दिया था डी ई समांतर बी सी, ये दिया गया था। तो प्रूव क्या किए थे? ए डी बटे डी बी। तो उल्टा मतलब इस बार क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ? ए डी बटे डी बी, और क्या है? ए ई बटे ई। समझ में आ रहा है? इससे पहले ये सिद्ध किए, इस बार ये दिया गया है, तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमको डी समांतर बी है, डी समांतर बी सी। इसमें कोई डाउट हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये दिया गया, इसको हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ हमको क्या करना है? रचना। अगर हम कुछ किए तो उसको क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, रचना। अब यहाँ पे एक लाइन हम खींचते हैं। रचना हमेशा डॉटेड लाइन से होता है। यहाँ क्या दर्शा दी? एफ। ई है तो क्या दर्शा दी? एफ। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ लिख देंगे डी एफ को मिलाया, लिख सकते हैं, या ज्वाइन डी एफ, या डी एफ परपेंडिकुलर टू, क्या लिखेंगे? ऐसी। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, जहां से बनाते हैं वहां क्या लिखते हैं? प्रमाण, मतलब प्रूफ करते हैं। यहाँ से इतना जो लिखे, जो क्वेश्चन कर रहा है उसको हम लिखे, क्या हमको दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, रचना है। अब यहाँ से जो बनाएंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम, अभी दिया गया है डी समांतर बी सी, लेकिन दिया गया है हमको सिद्ध करना है डी समांतर बी सी। हम यहाँ मान लेंगे डी समांतर बी सी नहीं है। क्या मान लेंगे? माना कि डी समांतर बी सी नहीं। क्या मान लिए? डी समांतर बी सी नहीं है, तो समांतर क्या हो गया? डी एफ समांतर। बताओ ना, जब डी समांतर बी सी नहीं होगा तो क्या होगा? डी एफ समांतर बी। कोई दिक्कत हुआ समझने में? जब डी नहीं हुआ तो क्या होगा? डी एफ समांतर बी सी। जैसे डी एफ समांतर बी सी हुआ तो हम क्या लिखेंगे? समांतर के बारे में इससे पहले थेस थ्योरम में प्रूव किए हैं। समांतर होने के बाद होता है एडी बटे टी बी, एडी बटे ई सी होता है। तो समांतर होता है तब जब यहाँ डी एफ समांतर बी सी है तो क्या लिखेगा? एडी बटे डी बी, और डी एफ होगा, डी एफ समांतर लिखे क्या लिखेगा? ए एफ, ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी। इसको समीकरण एक मान लो। किसी कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? समझ में आ गया? अब फिर देखो, और दिया गया क्या है यहाँ लिख देते हैं। जो दिया गया लिख सकते हैं ना, क्या दिया गया है? एडी बटे डीबी और ए बटे ई सी। इसको मान लिए समीकरण, तो यहाँ लिख देते हैं दिया गया है। कहाँ से? समझ में आ गया ना? दिया, या डायरेक्टली लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिख देंगे? गिवन। क्या लिख देंगे? गिवन मतलब दिया गया। डाउट क्लियर हो रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया ना कैसे किया? ये तो यहाँ पे कोई दिमाग ही नहीं लगा, ये दिया गया है, लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? समीकरण एक और दो। यहीं से बताते हैं, कोई दिक्कत है ना? समीकरण एक और समीकरण दो। ठीक है, अब यहाँ देखो, समीकरण एक में क्या है? एडी बटे टीबी, एडी बटे टीबी दो में भी है, तो एडी बटे टीबी एडी बटे दोनों कट जाएगा। सेम है तो कटेगा ना जी, तो क्या बचेगा? एफ सी बराबर ए बटे ए बटे,
यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बताओ, समझ में आ गया ना? चलो अभी तो बना नहीं, अभी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग क्या लेगा है, दोनों तरफ से एक जोड़ने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। क्या जोड़ना है दोनों साइड, 1 जोड़ना है। इधर क्या है जल्दी बताओ, ए एफ बटे एफ, इसमें एक जोड़ दिए, उधर क्या है ए ई बटे 30, इसमें भी एक जोड़, क्या जोड़ दिए, ए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब यहाँ देखो एफ सी में जैसे 5 और 1 का लघुत्तम 5 होता है, तो एफ सी और 1 का लघुत्तम एफ सी है तो क्या होगा, कट गया, 5 5 कट गया तो ये 5 न होता या 3 होता, तो एफ सी कट गया, क्या बचा ए एफ। ठीक है, अब एक से यहाँ पे 5 रहता है, यहाँ 1 रहता है, तो 5 गुना 1 5 होता है, तो एफ सी गुना 1। समझ में आ रहा है? अब नीचे में भी देखो ईसी और 1 है, ईसी का लघुत्तम ईसी और 1 का ईसी, ईसी कट गया, क्या बचा ए ई बचा, क्या बचा ए ई, 1 गुना ईसी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? आप देखो यहाँ देखो ए एफ जोड़ एफ सी, ए एफ जोड़ एफ सी, दोनों मिला के एक कितने हुआ, समझ में आ रहा है? वो क्या लिख देंगे ए सी, नीचे में क्या है एफ सी, बहुत बढ़िया। फिर देखो ए ई जोड़ ई सी, तो क्या हो गया ए सी, नीचे में ई सी हो गया, कोई दिक्कत? आप ए सी कटेगा, बताओ कैसे कटेगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो कटेगा, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, अभी समझा के काटते हैं, गुना करो क्या होगा, बताओ ए सी गुना ई सी बराबर ए सी गुना, कोना कोनी गुना होता है, इतना तो डाउट क्लियर है ना? अब यहाँ चलो ए सी बराबर ए सी गुना एफ सी, ये ए सी गुना में नीचे आएगा तो आगा में, ए सी कट गया तो बचा क्या, जल्दी बताओ, इसी बराबर। अब यहाँ देखो समझने वाला बात, ईसी बराबर एफ सी, कभी बराबर हो सकता है, होगा जी, ईसी बराबर एफ सी कभी होगा नहीं हुआ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, असंभव, इम्पॉसिबल, क्या हो गया, अब यहाँ क्या लिखेंगे, अतः मेरा मानना तो मेरा मानना गलत था या गलत है, हो गया, मेरा पहले माने है मेरा मानना गलत था, इसका मतलब क्या हो गया, डी समांतर जब हो जाता है तो क्या लिखते हैं, प्रूफ। ये हो गया थेल्स प्रमेय का उल्टा। डाउट क्लियर हो रहा है? ठीक है, 1 2 बार रिविजन करना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, बस आज का क्लास यहीं तक।